हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्पिक शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं जो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और वो हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि का ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। इसके दो पार्ट्स आएंगे। पार्ट 1 में हम देखेंगे कुछ हार्मोन्स के बारे में और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे। पहले यह एक फुल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में क्लास 10th में भी आ सकता है और क्लास 12 में भी आ सकता है। तो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड में भी आ सकता है, लेकिन यूपी बोर्ड 12th में तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आइए देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये पी शेप के होता है। पी शेप अर्थात मटर के दाने के बराबर होता है। ये एकदम छोटा सा, जो कि हमारे मस्तिष्क में सिचुएटेड होता है और यह स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। इसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और इसका दूसरा एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस नाम है, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज द मास्टर ग्लैंड, अर्थात मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ लोब्स होते हैं। पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरे को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। अर्थात एंटीरियर पिट्यूटरी को हम अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इसको हम पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, एंटीरियर जो पिट्यूटरी हमारा ग्लैंड है, इसके दो लोब्स होते हैं। इसमें एक लोब को हम कहते हैं एंटीरियर लोब और दूसरे को कहते हैं इंटरमीडिएट लोब, माध्यमिक लोब, और दूसरा अग्र लोब। अब इंटरमीडिएट जो लोब होता है और इसमें पोस्टीरियर लोब होता है, एक ही लोब होता है पोस्टीरियर लोब। अब एंटीरियर लोब में दो प्रकार के सेल होते हैं, जिसको हम पारस डिस्टैलिस, पारस ट्यूबरोसा कहते हैं। इंटरमीडिएट लोब में एक ही होता है, जिसको हम पारस इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। पोस्टीरियर लोब में एक ही प्रकार के सेल होते हैं, जिनको हम कहते हैं पारस नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पारस नर्वोसा। अब अगर हम उसका सिचुएशन देखते हैं तो ये हमारे ऊपर जो है हमारा ये हाइपोथैलेमस का फ्लोर है और इसी से एक इनफंडिबुलम के द्वारा ये लटका होता है। इसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इसी से लटका रहता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस है और यहाँ से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट जो लोब होता है, इन दोनों को मिला के हम एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से इसको जानते हैं। अर्थात जो मध्य भाग होता है वो भी अग्र भाग में आ जाता है, उसको सम्मिलित कर लिया जाता है और इस तरीके से इसके दो पार्ट हो जाते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है। तो ये वाला जो सेल दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं पारस डिस्टैलिस। ये वाला जो सेल है हमारा पारस नर्वोसा है, इसको कहते हैं पारस ट्यूबरोसा और ये पारस डिस्टैलिस। और ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं पारस इंटरमीडिया और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो सेल होता है इसको हम बोलते हैं पारस नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पारस नर्वोसा। अब इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एक ये वाला जो होता है इधर वाला, इसको एडीएच हार्मोन इसमें भरा होता है और इसमें ऑक्सीटोसिन होता है। इसको हम वहां पे देखेंगे जब इसका फंक्शन देखेंगे।
तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे लोकेट करके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में चित्र के द्वारा समझा करके इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क आप गेन कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और उसमें इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन हैं। क्योंकि ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से लगभग 6 से 7 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो उनमें से हम पहला हार्मोन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ हार्मोन अर्थात वृद्धि हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है। अब ये हार्मोन जो होता है, वृद्धि हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है? रेगुलेट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यह हमारे बॉडी के ग्रोथ को क्या करता है? मेंटेन करता है। और यह मात्र हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी के सभी सेल्स के ऊपर, सभी कोशिकाओं के ऊपर एक समान रूप से कार्य करता है, ताकि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सभी अंगों का विकास एक नॉर्मल तरीके से हो सके, प्रॉपर वे में सभी ऑर्गन हमारे बॉडी के, सभी अंग हमारे बॉडी के नॉर्मल विकास कर सकें, वृद्धि कर सकें, इसके लिए ये जिम्मेदार होता है। इसके अलावा यह ग्लाइकोजिनोलिसिस के लिए भी जिम्मेदार होता है, लिपोजेनेसिस के लिए भी जिम्मेदार होता है और प्रोटियोजेनेसिस के लिए, अर्थात लिपिड से भी ये एनर्जी बनाता है, प्रोटीन से भी बनाता है और नए रूप में भी जो नए अन्य मटेरियल्स होते हैं उनसे भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ताकि इस एनर्जी का उपयोग करके हमारा बॉडी अत्यधिक से अधिक अपना नॉर्मल विकास कर सके। अब हम देखते हैं कि यदि ये ग्रोथ जो हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो क्या होता है। यदि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता कमी हो जाती है हमारे शरीर में, यदि ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में निकलने लगता है तो इससे एक बीमारी होता है जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिनिज्म, अर्थात क्या बोलते हैं? बौनापन। अर्थात जब हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी उस दौरान हमारा शरीर प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं कर पाएगा और हम छोटे रह जाएंगे, बौने रह जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा शहरों में, सड़कों में, गांवों में और खास करके नाच वगैरह, ड्रामा पार्टी वगैरह में, और सबसे ज्यादा जो सर्कस अगर आपने देखा है तो सर्कस में बौने काम करते हैं। वो सर्कस के जो बौने होते हैं वो इसी ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से बौने होते हैं। उनका शरीर सिर्फ छोटा होता है, उनका मस्तिष्क जो होता है वो नॉर्मल होता है, हमें लोगों की तरह से वो सोच सकते हैं, बुद्धिमत्ता उनकी नॉर्मल होती है। लेकिन एक ड्वार्फिनिज्म जो होता है थायराइड हार्मोन्स की वजह से भी होता है, थायरॉक्सिन की वजह से। और इसमें क्या होता है, उनकी मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो इसको आगे हम चर्चा करेंगे। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? बौनापन हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर ग्रोथ हार्मोन अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर में स्रावित होने लगता है, अत्यधिक मात्रा में निकलने लगता है, तो हमारा शरीर आवश्यकता से अधिक ग्रोथ कर जाएगा। शरीर के हाथ, पैर, शरीर के सभी अंग आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएंगे? वृद्धि कर जाएंगे, जिसके वजह से हमारा शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं दैत्याकृति, जिजेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जिजेंटिज्म। अर्थात हमारा शरीर बहुत भयानक हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से और ये ग्रोथ हार्मोन की कमी से। दूसरा हार्मोन जो है TSH, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल करके यह हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है और ये आयोडाइड हार्मोन T3 T4, जिसको हम थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं, उस हार्मोन को निकालने के लिए थायराइड ग्लैंड को प्रेरित करता है। तो ये दो फंक्शन हमने आज दो हार्मोन्स के बारे में देखा। इसका नेक्स्ट जो हार्मोन्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कल हम इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।